हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्स विद वीएसपी पर। आज की यह वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम रामायण का 7वां कांड कहा जाने वाले उत्तरकांड के बारे में और उसकी सत्यता के बारे में जानेंगे। हम सभी को यह बताया गया है कि रामायण में कुल 7 कांड हैं, किंतु रामायण का उत्तरकांड एक बहुत ही विवादों से भरा हुआ खंड है। आइए इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। एक बात हम सभी को निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि का रचित मूल रामायण में केवल 6 ही कांड थे। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड एवं युद्ध कांड। लंका कांड में श्री राम ने राज्याभिषेक के साथ ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का समापन कर दिया था। वाल्मीकि रामायण में इन 6 कांडों की विशेषता यह थी कि महर्षि वाल्मीकि ने इन्हें घटनाओं के घटित होने से पूर्व ही लिख लिया था, क्योंकि ब्रह्मदेव के वरदान से वह त्रिकालदर्शी थे। साथ ही वह सभी 6 कांडों में स्वयं महर्षि वाल्मीकि की स्थिति गौण है। वे स्वयं उस युग और घटनाओं के साक्षी थे, किंतु वाल्मीकि रामायण में उनका बहुत अधिक वर्णन नहीं आता है। तत्पश्चात युद्ध के समय जब गरुड़ को श्री राम के विष्णु अवतार होने पर संदेह हो गया, तो महादेव के कहने पर काकभुशुंडी ने उनका संदेह दूर किया। गरुड़ और काकभुशुंडी के बीच का जो अत्यंत सुंदर संवाद हुआ, वही आगे चलकर उत्तर रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका नामकरण किसी ने नहीं किया, किंतु क्योंकि कहीं न कहीं श्री राम से संबंधित था, इसलिए बाद में चलकर उसका ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लवकुश द्वारा घोड़े का हरण और श्री राम से युद्ध, ऐसा कोई भी प्रसंग इस उत्तर रामायण अथवा मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं है। हालांकि तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसे लिखा है। यहाँ ध्यान दें कि मैंने उत्तर रामायण कहा है, उत्तरकांड नहीं। उत्तर रामायण और उत्तरकांड में बहुत अंतर है। उत्तर रामायण में गरुड़ और काकभुशुंडी का संवाद है, इसलिए ये महर्षि वाल्मीकि की मूल रचना नहीं मानी जाती। इसलिए जब आप महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित मूल रामायण के पहले 6 कांड पढ़ेंगे तो इनमें से उत्तर रामायण की लेखनी और भाषा में धरती आसमान का अंतर पाएंगे। इसके अतिरिक्त मूल वाल्मीकि रामायण महाकाव्य पद्य के रूप में, किंतु उत्तर कांड में विशेषकर सभी अनर्गल कथाओं में गद्य की अधिकता है। इसी कारण ये मूल रामायण से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। कई लोगों का मानना है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में उत्तरकांड को लवकुश कांड के रूप में जोड़ा है, तो कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि तुलसीदास ने भी अपने ग्रंथ में 6 कांड ही लिखे थे, किंतु बाद में उससे भी छेड़छाड़ की गई। आधुनिक शोधकर्ता ये मानते हैं कि उत्तरकांड में जो वास्तविक मिलावट की गई है, वह आज से 150 से 200 वर्ष पूर्व अंग्रेजों के शासनकाल में की गई है। उसी समय उत्तर रामायण को सुंदरकांड का नाम देकर रामायण और रामचरितमानस में ही जोड़ दिया गया। यहाँ तक भी ठीक था, क्योंकि उत्तर रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपत्तिजनक हो, किंतु उसने उस सत्य की नींव डाली जिसमें जानबूझकर उसी समय उस कलयुगी रामायण की नींव पड़ी, जिसमें जानबूझकर श्री राम का चरित्र हनन किया गया। भारत पर मुस्लिमों ने आक्रमण किया, बार बार किया। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत की संपदा को लूटना था। वे बर्बर थे, किंतु दिमाग से पैदल थे। फिर अंग्रेज आए। उनकी सामरिक शक्ति इतनी अधिक नहीं थी कि वो इतने बड़े देश पर बलपूर्वक अधिक दिनों तक शासन कर पाते, किंतु वो घाघ और चतुर थे। उन्होंने 2 ऐसे कार्य किए जिससे भारत अंदर से टूट गया और उसे राज करने में आसानी हुई। एक तो उन्होंने भारत की सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा को समाप्त किया। मैकाले ने इसी कार्य के लिए लाया गया था, जिससे भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था का नाश कर दिया। दूसरा, हिंदू धर्म की अति प्राचीन वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था के रूप में प्रचारित किया गया, ताकि हिंदू धर्म में आपसी फूट पड़ जाए। यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी वर्ण एवं जाति के अंतर को नहीं समझ पाती। रामायण और रामकथा ऐसी ही है जिसने सहस्त्रों वर्षों से हिंदू समाज को जोड़े रखा। अंग्रेजों एवं वामपंथियों ने जब यह देखा कि उन्होंने हिंदू धर्म में आपस फूट पड़वाने के लिए जानबूझकर ऐसे प्रसंग रामायण में डलवाए, जिससे और उन सारी चीज़ों को उत्तर रामायण में मिलाकर उत्तरकांड के रूप में रामायण में जोड़ा गया,
जिससे रामायण के कांडों की कुल संख्या 7 हो गई। उन्होंने सभी विवादास्पद चीजें जैसे शंभुक वध, सीता त्याग, उनकी अग्नि परीक्षा, धोबी द्वारा उन पर लांछन, श्री राम का लवकुश को अपना पुत्र मानने पर संशय और अतिरिक्त और भी कई मिथ्या एवं अनर्गल चीजें हैं। अब आप स्वयं विचार करें। जो श्री राम निषाद राज गुह को अपने चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगाते हो, जो श्री राम वानरों और रीछों के समुदाय को अपने समकक्ष बैठाते हो, जो श्री राम एक राक्षस विभीषण को भी शरण देते हो, जो श्री राम एक भीलनी शबरी के जूठे बेर तक प्रेम पूर्वक खा लेते हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि वही श्री राम एक शूद्र को केवल इसलिए मार देंगे क्योंकि वह वेद पाठी था? कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। इस तर्क के आधार पर तो वह महर्षि वाल्मीकि को भी मार देना चाहिए था। जो श्री राम देवी सीता को प्राप्त करने के लिए महान उद्योग कर महादेव का पिनाक भंग कर सकते हैं, अपनी पत्नी के वियोग में हाय सीते कहते हुए वन वन भटकते हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए 100 योजन समुद्र पर सेतु बांध दिया हो, जो श्री राम अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए वानर भालुओं की सेना इकट्ठा कर एक महाराक्षस से जा भिड़े, और श्री राम स्वयं अग्निदेव से अपनी प्रिय सीता को प्राप्त करते हैं, क्या आपको लगता है कि वही श्री राम एक मूढ़ के कहने पर अपनी पत्नी का त्याग कर देंगे? जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिन्होंने कठिन से कठिन समय में भी अपना धैर्य और धर्म नहीं छोड़ा, जिनके ज्ञान पर कोई पार नहीं है और जिनके ज्ञान और जीवन से महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम एवं वाल्मीकि जैसे विद्वान शिक्षा लेते हैं, और जिन्हें मनुष्य तो मनुष्य एक पशु के भी अधिकारों की चिंता हो, क्या आपको लगता है कि ऐसे श्री राम अपनी गर्भवती पत्नी के अधिकारों की चिंता नहीं करेंगे? जो अपने पति के साथ वन जाने के लिए सारे जग से लड़ पड़ी हो, जिन्होंने राजकुमारी होकर भी 13 वर्ष वन में हंसते हुए निकाल लिए एवं अंतिम 1 वर्ष में जिन्होंने अकल्पनीय दुख भोगा हो, जो महावीर हनुमान के साथ केवल इसलिए लंका से नहीं गई क्योंकि इससे उनके पति का यश कम होगा, इतने कष्टों के बाद भी जिनका मुख मलिन तक नहीं हुआ हो, क्या आपको लगता है कि वो माता सीता अंत समय में अपने पति के विरुद्ध बोलेंगी? सीता को पाने के लिए राम बनना पड़ता है और राम को पाने के लिए सीता। इन दोनों में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। अगर शंभुक वध और इस जैसे मनगढ़ंत प्रसंग सत्य होते तो क्यों नहीं ये प्रसंग गीता प्रेस जैसे उत्कृष्ट प्रकाशन की पुस्तकों में बताया जाता है? ऐसे कई प्रकाशन आज भी इस देश में हैं जो रामायण में उत्तरकांड को छापते ही नहीं है। उत्तरकांड ना महर्षि वाल्मीकि की रचना है और ना ही ये कभी मूल रामायण का भाग था। इसलिए जानबूझकर फैलाए जा रहे इस असत्य, पाखंड और षड्यंत्र को समझिए और इससे दूर रहिए। मुझे आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जल्द ही आपके सामने एक और रोचक वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।